भगवत श्रीमत भवत जलाभिषेक तीर्थो तुम्ब वैनीरै क्षीरवार्यद्रुवकै स्नाव्यामिष जन्माब्दान् यज्ञाय सर्वसेतितान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलं विष्णुपयामः ॐ ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्तान् जलं विष्णुपयामः धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रखे सिर मस्त का विषय पार्श्व प्रभु भगवान का मस्त का विषय पार्श्व प्रभु भगवान का मस्त का विषय धन्य धन्य वे लोग यहाँ धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रखे सिर मस्त का विषय पार्श्व प्रभु भगवान का मस्त का विषय 24 भगवान का मस्त का विषय सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ॐ ह्रां छां नमो रिहन्ताणम् ॐ ह्रीं छीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रूं छूं नमो ऐरियाणम् ॐ ह्रौं छौं नमो ओवज्जयाणम् ॐ ह्रां छा नमो लोये सव्यसाहुडम् चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केविली पर्णत्तो धम्बो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केविली पर्णत्तो धम्बो लोगोत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केविली पर्णतं धम्बं शरणं पवज्जामि ॐ ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः शान्तिधारा वैष्णव कुरु कुरु वशटम स्वाहा ॐ नमो भयवधो वड्ढमाणसरिषियस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छय्याया सम्पायालं लोयाडं भूयाडं जय वाभिवादेवा थम्बड़े वररंगड़े वारायंगड़ व मोड़ व सभ्यजीव सत्तानम अपराजितो में वतु रख रख स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं हरं हरं श्री विश्वनाथी तीर्थंकराय नमः ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशकः विस्फोटक भय प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबला यत्र त्वं तिष्ठसि देवे लिखितो चरपन्ति विरोगास्तत्र प्रसन्ति वात पित्त कपोधवा तत्र राजविनस्ति यान्ति कर्णे च पाच्यं शाकिनी भूतवेताला राक्षस प्रभवन्ति नः नः काले मरणं तस्य न च सर्पेन्द्र सत्यग्नि चोर्भ्यं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नरविठाः ठाठा स्वामी गुरु धन्वंत्र विशुद्धं जपत्तमो माश्रवतस्य पुण्यानां निजरा पाप कर्मणां नश्यद उपद्रव कश्चित् व्याधि भूत विषादभि सदसद वीक्षण स्वप्ने समाधिश्च भवेन्मृतो नमो हरिहन्ताणम् नमो जिनाण ओम ह्रीं अरहम नमो ओ जिणाणम। सभी लोग पुष्प छेपा करते जाएंगे और सर्व शांति भवतु बोलते जाएंगे। ओम नमो जिनाणम नमो ओहि जिनाणम नमो परमोहि जिनाणम सर्व शांतिं भवतु नमो सब्बोहि जिनाणम सर्व शांतिं नमो अनंतोहि जिनाणम सर्व शांतिं नमो कोठ बुद्धिणम सर्व शांतिं नमो बीज बुद्धिणम सर्व शांतिं नमो पादानुसारिणम सर्व शांतिं नमो संभिन्न सोदाराणम सर्व शांतिं नमो स्वयं बुद्धाणम सर्व शांतिं नमो पत्ते बुद्धाणम सर्व शांतिं नमो बोह्य बुद्धाणम सर्व शांतिं नमो उजु मंदिरम सर्व शांतिं नमो वील मंदिरम सर्व शांतिं
नमो दशपुब्बिणम सर्वशांतिं नमो भवतु। चौदशपुब्बिणम सर्वशांतिं नमो भवतु। अट्ठंग महानिमित्त कुशलाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। विविधि सर्वशांतिं नमो भवतु। भुज्याहाराणाम सर्वशांतिं नमो भवतु। चारणाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। पर्णशमणाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। वागासगामिणम सर्वशांतिं नमो भवतु। वासिविषाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। दिट्ठिविषाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। उग्गतवाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। दित्ततवाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। तत्ततवाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। महातवाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। घोरतवाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। घोर गुणाणम सर्वशांतिं भवतु। नमो घोर परक्कमाणम सर्वशांतिं नमो भवतु। घोर गो गंभीरारिणम सर्वशांतिं भवतु। नमो वामो सही पत्ताणम शांति धारा करता सृष्टि परिवार से अजय जी, अंजलि जी, आदित्य जी, प्राची जी, ऋषभ जी, अक्षय जी, उद्देश जी, श्रेष्ठी श्री नवीन जी, ऋषभ जी, रोनित जी, श्रेष्ठी श्री अमित जी, अर्पण जी, श्रेष्ठी श्री मनोज जी, सुरेंद्र कुमार जी, मनीष जी, ईशान जी, मीना जैन, रिजू जैन, वाणी जैन, डॉक्टर राकेश जैन, सनी जैन, किशन जैन, साधना जैन, श्रेष्ठी श्री मंजू जैन, राजबाला जी, कमलेश जी, पूनम जी, श्रेष्ठी श्री डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर मोनिका जी, श्री निखिल जी, ऐश्वर्य जी, समाही जी, श्रेष्ठी श्री सेजल जी, अनामिका जैन, नमन जैन, श्रेष्ठी श्री नितिन जी, सौरभ जैन, श्रेष्ठी श्री आदिश जैन, श्रेष्ठी श्री अनंत जैन, रेयांश जैन, श्रेष्ठी श्री त्रिशला जैन, अनुज जैन, अमरीश जैन, श्रेष्ठी श्री अभय जैन, ममता जी, आरजाव जी, आस्था जैन, श्रेष्ठी जी श्याम लाल जैन, श्रेष्ठी श्री कमल जैन शिकारपुर, श्रेष्ठी श्री विमल जैन शिकारपुर, श्रेष्ठी श्री रनीश जी, श्रेष्ठी श्री मुकुल जी, श्रेष्ठी श्री सुरेश जी, श्रेष्ठी श्री रंजना जी, समस्त शांति धारा करता परिवार देखने वाले, सुनने वाले, अनुमोदना करने वाले प्राणी माता सर्व व्याधिम धुनंतु व्याधिम धुनंतु। सभी लोग अपने मन में अपना नाम बोलेंगे, परिवार का नाम। जो कोई अस्वस्थ हो, बीमार हो, उन सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना। चुके हैं। चलिए अब दो पात और है, आपको पात्र बनना चाहिए जल्दी। एक नाम और 5100 में। और शिखर जी का भी पंचकर्णा करा के आए, वहाँ यज्ञ नायक बने थे। हमारे बीच में हैं हमारे जो अतिथि आए हैं, हम उन अतिथियों से नहीं, और हमारे सुरेंद्र जी पश्चिम बिहार वाले, वो भी उपस्थित हों चित्तनावरण की क्रिया। हमारे देवराज सौधर्मेंद्र, आइए हमारे सौधर्मेंद्र जी, कुबेरेंद्र जी, वो भी आइए हमारे कुबेर जी, हमारे सौधर्मेंद्र जी, चारों पात्र दीप जल की क्रिया को संपन्न करेंगे। बोलिए महावीर भगवान की। यह विधान हो के प्रथम पड़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नासे कर्म द्वार। अनंत दुष्ट तुम्हारी चरण सरोज को नाम बतियो जग भो। मैं बंदो जिन देव को कई कौन करे, अंजन दो तेरे प्रभु जय 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 बेटो राम दे। गयो रे काया सी चेतन निकल गए रे, पड़ी रही काया उड़ गयो रे। स्वस्ति क्रियासु विदम्बुदि। बोलिए स्वस्ति जंगल श्रेणी हाराव तंतु प्रसून बीजा कुरचारणा व्यापो घोर
पराक्रम तासी वेसा विस्मय हो जाए, शरण में इनकी जो भी आए माँ जुड़ाए माँ। और सकारपुर में बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, आगामी समय में बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे। साधु मुनिवर नंदिता जन चैत्य सदन सुध जन धर्म कल्याण के महा, जिन धर्म जिन आगम जिन चित जिन चेतालय भो अत्य अवतार अवतार संभव साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चित चेतालय अत्य मम सन अत्य तिष्ठित ठाटा स्थापना हरि पुष्पांजलि। आगे भक्ति पूजा वंदनम संसार नव विधि नाश करने कोट नव भगवान दूध में तारु लाए के, शाश्वत विमल सभी सौख्य पाने देव चरण चढ़ाए के। संसार नव विधि नाश करने कोटि नव से मैं जजू पाने, बावन जे चेतना का देवता प्रभु शरण में आज तुम्हारी आओ बेटे, गंध जूझी धूप मनोहर वर्णा दुगुनाश, जिन चरण आगे धूप के आत्मनिधि प्रकाश दे। संसार नव विनाश करने कोटि नव से मेज पाने निज को प्राप्त करने भक्ति बस अर्पण किए, हम अक्षर रुचिकर सरस मन हर फल अति ऋतु के लिए। संसार नव विनाश करने कोटि नव से मेज पानी प्रेम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चेतालय भो नमः जलादि अर्घम निर्वपामिति, जनागम जिन चेत चेतालय भो नमः। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चेतालय भो नमः। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चेतालय भो नमः। सर्वज्ञ प्राणी सदा मंगलम, नंदम ज्ञानम सुखम दर्शनंतम बलम, निर्विकारम तथा अव्यम अक्षयम आत्मलीनम सदा। पूजिता भक्ति से देव सौख्यम करम, उपाध्याय सुज्ञानम दातार हो, कव्य के वास्ते सम्यक आधार हो। साधकम संसार से है स्वाध्याय से युक्त धर्मम वरम, पूजिता भक्ति से देव सौख्यम करम। तो देव सर्वज्ञ द्वारा गई है कहीं, गूंजते हैं गणेश मुनि ने गई। शारदा मां सदा चित्त में ही धर्म, पूजिता भक्ति से देव सौख्यम करम करम। तोरणा द्वार घंटा ध्वजा सज्जिता, देव प्रक्षाल पूजा सदा अर्चिता। आती नहीं तो चंदना की तरह हम बुलाते नहीं। वसुंधरा को नित्य लय, वसु भूमि सभा की सिद्धिरमा की, वसुनंदी भी शीघ्र गए। ओम ह्रीम सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चेत चेतालय भो नमः जलादि जयमाला पूर्ण अर्घम चंदा प्रभु जी पुष्पन जी शीतलनाथ जी शांसनाथ जी वाशुभूत जी विमलनाथ जी अनंतनाथ जी धर्मनाथ जी शांतिनाथ जी कुंतनाथ जी अर्घम निर्वपामिति। ओम ह्रीम मनवादी चारण शब्द से अर्घम निर्वपामिति। करो अर्चन देना शरण उगल चरणों के, तुमको सत सत बार नमन। जो जिनवाणी की हमें शुद्धि करनी है, जो ताम्रपत्र की जिनवाणी है, आप लोग मिलकर के राकेश जी यहाँ से जल ले लो। चारों जनवाणी चतारी शरणम बब्बजामि, अरहंत शरणम बब्बजामि, सिद्धे शरणम बब्बजामि, शाहु शरणम बब्बजामि, केवली प्रणतो धम्मम शरणम बब्बजामि। ओम राम ह्रीम ह्रूम हरव रसिया उषा नमः। शास्त्र शुद्धिम करोमिति स्वाहा। कलश को रख दीजिए। पर हम 5 कलशों की स्थापना करेंगे। 5 कलश जो मंगल के कलश रहेंगे, मुख्य कलश और चारों दिशाओं के 4 कलश। आज का दिन जिनवाणी के लिए समर्पित है। जब भी मौका मिले मात्र 2100 में 4 नाम और चाहिए। लेपन हो गया। ओम परमहंसाय नमः। हमसा हमसा हम राम हरोम हरोम हरा असी आउसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्य भो नमः। वसुंधि मुर्जा आशीर्वादे ने परम पूज्य शुल्लक श्री विशंक सागर जी सानद्धौ श्री श्रीस्कंद महामंडल विधान अवसरे श्रीस्कंद महामंडल विधान मंडपे मुख्य मंगल कलश चतु मंगल कलश स्थापना करो। ओम ह्रीम सज्जान प्रकाश काय केवल ज्ञान मोहन कार मंगल दीपक स्थापना की रहल की स्थापना करेंगे मंडल पर। दे दो नवीन जी।
मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और आनी है। आपके भाव श्री तीर्थंकर भगवान की वाणी जिनवाणी विराजमान करने के हुए। महानुभाव, हर जगह मंदिरों की स्थापना होती है, लेकिन ताम्र पत्र पर जिनवाणी का लिखना और स्थापना करना, यह 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, जब तक यह पंचम काल है तब तक यह शास्त्र जीवंत रूप से यहाँ पर विराजमान रहेंगे। महानुभाव, जिनवाणी की स्थापना करना यानी कि तीर्थंकर भगवान की स्थापना करने के समान है। उन्होंने जो कुछ कहा वह लिख दिया गया, लिपिबद्ध हो गया, और हमने उनको उनकी वाणी को यहाँ पर विराजमान कर दिया। महानुभाव, अब आप पूछे कि इससे लाभ क्या है? हमने विराजमान कर दिया, लिखवा दिया, तो हमें लाभ क्या मिलेगा? भाई अपन लोग हिसाब किताब लगाते ना कि भाई यह चीज़ ले तो इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या हानि होगी, तो हिसाब किताब तो लगाते हैं, दिमाग तो चलता ही चलता है। लाभ का सौदा ज़्यादा देखते हैं, हानि का सौदा नहीं देखते। तो महानुभाव, लाभ यही है दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी कर्म का, जिसके लिए कोई भी विषय याद किया विस्मृत हो जाता हो, भूल जाता हो, जिसकी दृष्टि कमजोर हो गई हो, उनके लिए शास्त्रों की स्थापना जरूर करना चाहिए, उससे स्मृति तेज होती है। हाँ, तत्प्रदोष्टिन्नो मात्स्य अंतराया ज्ञान दर्शनावर्णी हो, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के आश्रय होते हैं। लेकिन यदि हमें ज्ञान की वृद्धि करना है, ज्ञान को बढ़ाना है, तो ज्ञान के उपकरणों को हम विराजमान करें। महानुभाव, यहाँ पर आप सभी लोगों ने जो हमारी जिनवाणी 4 भागों में विभाजित है, प्रथमानुयोग, कणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग में 4 भागों में द्वादशांग जिनवाणी बटी हुई है। उन चारों अनुयोगों की स्थापना आप सभी लोग यहाँ पर ताम्र पत्र में कर रहे हैं, और ताम्र धातु बहुत शुद्ध मानी जाती है, ताम्र धातु बहुत शुद्ध मानी जाती है। इसलिए आपने शुद्ध वाणी जिनवाणी जो भगवान की वाणी उसको ताम्र पत्र पे उकेर करके यहाँ पर स्थापित करने का संकल्प लिया है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे जैन धर्म का लिखा हुआ जो पहला शास्त्र है, पहले शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, मात्र मुख से सुना दिए जाते थे, तो लोग याद कर लेते थे, परंपराएं चलती रहती थी। कुछ समय बाद भूलने लगे तो लिपिबद्ध हुआ। पहला शास्त्र था सठखंडागम। कौन सा था? वह प्राकृत भाषा में था। तो सठखंडागम प्राकृत भाषा में वह ग्रंथ लिखा गया आचार्य पुष्पदंत भूतबल जी स्वामी द्वारा। उनके जो गुरु थे आचार्य धरसेन स्वामी, उनके द्वारा महिमा नगरी में अरधवली आचार्य के सानिध्य में एक यति सम्मेलन हुआ था। तो वहाँ से प्रेरणा मिली और यह ग्रंथ लिखा गया। हमारी तो इच्छा है अगली जब श्रुत पंचमी आए, कहाँ का युवा टीम? युवा टीम है पूरी? अच्छा, बैठी है युवा टीम, अभी सुनाएंगे, युवा टीम के ऊपर भी सुनाएंगे। हमारी तो इच्छा यह है कि जब अगली श्रुत पंचमी आए तो सठखंडागम जो पहला हमारा ग्रंथ है प्राकृत भाषा में, जिनको महिमा नगरी में गुजरात में हाथी में बिठाड़ करके गाजे बाजे के साथ पूरे राजा ने वहाँ घुमाया था, वह शास्त्र की क्या आज पहला ग्रंथ लिखा हुआ है। ऐसा हम सोच रहे हैं कि अगली श्रुत पंचमी तक सठखंडा का मोल लिखा जाए। क्या लिखा जाए?
सठखंडागम, ओनली सूत्र सूत्र क्या लिखे जाए? सूत्र सूत्र लिखेंगे तो जितना हमारे यह ताम्रपत्र में शास्त्र लिखे हुए हैं तो इतने में पूरा सठखंडागम सूत्र रूप में आ जाएगा। मूल सूत्र जो, व्याख्या नहीं, व्याख्या लिखेंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो जो मूल ग्रंथ है वह सठखंडागम है। उसकी स्थापना अगली शुद्ध पंचमी को यहाँ पर आप सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। जैसे यह है पर आप लोगों ने तत्वा सूत्र की स्थापना की। कौन से ग्रंथ की? तत्वा सूत्र संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ। जैन धर्म में पहले संस्कृत भाषा में लिखी नहीं जाती, लेकिन आचार्य उमा स्वामी जी महाराज हुए तो उन्होंने संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ तत्वा सूत्र, कहीं कहीं नाम मोक्ष शास्त्र आता है, क्योंकि वहाँ पर मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग सनेतानुम, इस वजह से मोक्ष शास्त्र भी आता है। तत्वार सूत्र इसलिए कि वहाँ वह तत्व का, सात तत्वों का कथन करने वाला है, इसलिए तत्वार सूत्र नाम भी आता है। तो यह तत्वार सूत्र तो आपने विराजमान कर दिया है, भगवान महावीर स्वामी की साक्षात दिव्य ध्वनि है तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र पर अनेकों ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। 5वां अध्याय तत्वार सूत्र का है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अणु और परमाणु जो आज युद्ध चल रहे हैं, यह युद्ध कहीं और से नहीं हो रहे, यह तत्वार सूत्र के माध्यम से खोज की गई। क्या प्लेटिनियम है, क्या यूरेनियम है, सब खोजें तत्वार सूत्र के माध्यम से चल रही है। और वैज्ञानिक लोग अपना नाम लिख के दे देते हैं कि फलानी खोज की अणु बम बनाया, परमाणु बम बनाया। तो महान हुआ तत्वार सूत्र तो आपने पहला ग्रंथ संस्कृत भाषा का आपने आज विराजमान कर दिया। भगवान की दिव्य वाणी के वहाँ पर आपने पहला ग्रंथ स्थापित किया। बहुत सुंदर बात है, आपने भगवान की वाणी को प्रथम स्थान दिया है। महान हुआ। अब सठखंडागम के जो मूल सूत्र हैं उसको भी यदि ताम्रपत्र में उकेरा जाए और उसकी स्थापना अगली शुद्ध पंचमी तक की जाए तो आप सभी लोग उसको कर सकते हैं। ऐसा आप हमारे जो युवा समिति है, आज युवा समिति है, कौन सी समिति है? युवा। एक जंगल था, जंगल में बहुत आग लग गई, पूरा जंगल जल रहा था, लकड़ी का जंगल है, पूरा जला जा रहा है, जल रहा है। उसी जंगल में एक व्यक्ति था, वो था लंगड़ा, वो चल नहीं सकता था। एक व्यक्ति था अंधा। कौन था? अंधा। आग जल रही है, ना अंधा बचने वाला है ना लंगड़ा बचने वाला है। एक अंधा है और एक लंगड़ा है, दोनों तैयारी में, बस अंतिम समय है, जल जाएंगे। दोनों भाग से मिल गए, दोनों मिल गए तो दोनों ने सलाह की, देखो दोनों बच जाएंगे। बोले कैसे बच जाएंगे? बोले मैं अंधा हूं, तुम लंगड़े हो, हमारे कंधे पर बैठ जाओ और यहाँ से चलेंगे दोनों, हम रास्ता बताएंगे और तुम बिठाए रहो तो दोनों बच जाएंगे, नहीं तो दोनों चले जाएंगे। सलाह की, बहुत अच्छा हुआ। और दोनों जंगल से निकल गए, वो बच भी गए। महान हुआ। तो दोनों बच गए। वो कैसे? युवा जो लोग होते हैं, युवा टीम है, युवा अंधा है, जोश है लेकिन होश नहीं है, और जो लंगड़ा है वह होश है, वृद्ध है। जब दोनों रहेंगे एक साथ तो समाज चलती रहेगी, धर्म चलता रहेगा। युवा भी चाहिए और वृद्ध भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो महान हुआ। यह आग लगी है, भोग विलासताओं की आग चारों तरफ जल रही है। पूरे संसार में चारों तरफ भोग विलासताएं पंच इंद्रियों के विषय हैं। उससे बचाने के लिए युवा भी जरूरी है और वृद्ध भी जरूरी है। युवा बैठेंगे कंधे पर, किसके कंधे पर? वृद्ध के कंधे पर। और जोश, एक जोश है तो एक होश है। होश वृद्धों का जोश खत्म हो चुका है, होश में आ जाते हैं। लेकिन जो युवा है अभी जोश ही जोश है, और जहाँ जोश और होश दोनों मिल जाएंगे तो समाज की बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना हो सकती है। महानुभाव। तो यहाँ पर युवा समिति है और युवा महिला मंडल है। आप सभी लोग
वो वृद्ध लोग आपके संरक्षक, हम पढ़ रहे थे नाम, संरक्षकों के नाम लिखे थे वहाँ पर, कल हम देख रहे थे तो संरक्षकों के नाम लिखे थे, तो सब वृद्ध लोग थे। हमने कहा ये समिति ठीक है, जहाँ आप दोनों मिल जाएंगे तो धर्म प्रभावना चौगनी होती रहेगी। महानुभाव, आप सभी लोग यह महान पुनीत कार्य कर रहे हैं, सभी को बहुत आशीर्वाद। बाहर से आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सरधना से भी आए हुए हैं, मेरठ से भी, वह कहीं फंस गए हैं, जाम वाम कहीं लगा हुआ है, लगभग 20-30 लोग और आ रहे थे, फंसे हुए, हो सकता है थोड़ी समय बाद आ जाएं। मेरठ से भी आएंगे, सरधना से भी। तो यहाँ पर अभी राजस्थान कठूमर से आए हुए हैं, उन्होंने प्रार्थना उनकी कई सालों से चल रही है, उनका निवेदन है चौमासे के लिए गुरुजी के पास जाएंगे तो वहाँ से अनुमति मिलेगी, वह बताएंगे चौमासा कहाँ करना है। यहाँ पर हमारे शिकारपुर जैन समाज से आए हुए हैं, वो बात सत्य, समाज 6 महीने और 25 घर हों और 6 महीने रुकना कुछ आश्चर्य सा नहीं लगता है? नहीं लगता है कुछ आश्चर्य? तो 6 महीने और मुनिराज, क्या नाम था, अनुकरण सागर, अभी अनुकरण सागर जी लगभग 10 दिन रह के गए, अभी 3 दिन के लिए आए थे, वो 10 दिन रुक के गए। ऐसे छोटी समाज बहुत, इनके यहाँ पर साधु संतों का आगमन होता है, लेकिन पंडित जी जो बतला रहे थे ठहरने की व्यवस्था नहीं है, मात्र एक कमरा है, एक कमरे में कहाँ रुकेंगे, कोई संग आ गया। अभी गुरुजी आने वाले हैं, आचार्य श्री भी आने वाले हैं, वहाँ पर शिखर जी से लौट के आएंगे, तो वहाँ पर एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी होना है। गुरुजी ने कहा कि त्रिकाल 24 से विराजमान करो, तो त्रिकाल 24 से विराजमान करेंगे तो वहाँ पर कुछ और बढ़िया काम हो जाए और भी अच्छे होंगे। तो महानुभाव, तो वहाँ पर मंदिर बहुत पुराना है, जीर्ण शीर्ण है, जैसे लगता है कब गिर जाएगा मंदिर, जीर्ण शीर्ण है, नमी आ चुकी है, लेकिन जीर्णोद्धार के लिए पैसा नहीं है। क्यों नहीं? 25 घर की समाज मध्यम वर्गीय है। तो हमने कहा भैया पहले साधुओं को ठहरने की व्यवस्था करो, मंदिर का जीर्णोद्धार बाद में हो जाएगा। तो महानुभाव, पंडित जी जैसा कह रहे थे कि मुसलमानों के बीच में मंदिर की सुरक्षा, चारों तरफ एक भी घर नहीं, न हिंदू का न जैन का, चारों तरफ मुसलमानों से घिरा हुआ मंदिर, और फिर भी जैन समाज के 25 घर के लोग वहाँ पर बढ़िया भक्ति भावना के साथ पूजा पाठ करते हैं और वहाँ रहते हैं। कोई भी मुसलमान कुछ नहीं बोलते हैं और यह पूजा पाठ करते हैं। महानुभाव, पंडित जी ने जैसा कहा है कि संतशाला जो बनने वाली है, निवास स्थान जो बनने, जिसके यहाँ पर कोई चाहता हो कि हमारा निवास स्थान नहीं है, हम चाहते भूमि से हमें मिल जाए कुछ, तो कमरे का निर्माण करवाने से, बसति का दान करने से, कौन सा दान? बसति का दान होता है, जिसको अभय दान बोलते हैं। तो मुनियों के ठहरने की व्यवस्था करने से हमें जो पता है कि आपका घर तुरंत बन जाएगा। कहीं ना कहीं भगवान अपने आप आपका घर बनवाएंगे। साधुओं का घर बनवाओगे तो आपका घर अपने आप बन जाएगा। महानुभाव, पंडित जी ने जो कहा है तो उसके लिए बहुत पंडित जी ने भावना थी। पंडित जी वहाँ रुके थे, लगभग 6 या 7 दिन रुके रहे। उन्होंने एक समोषण विधान करवाया था 7 दिन का, कठूमर यहाँ पर शिकारपुर में, बहुत बढ़िया विशाल रूप से हुआ था। तो महानुभाव, पंडित जी भी थे। क्या आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, पूरी समाज के लिए, जो बाहर से आए हुए अतिथि हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सबके जीवन शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। पाठ में अभी लगभग टाइम बहुत लगेगा, कम से कम 1 घंटा भी और लगेगा। आपको फ्री भी होना है, 10 बजे का टाइम था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पंडित जी करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। सभी समाज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग ऐसे ही अंधे और लंगड़ी की कहानी के समान चलते रहेंगे तो समाज बहुत उन्नति करेगी। आप लोग युवा टीम है और हमारे महिला मंडल भी युवा टीम है, लेकिन वृद्ध लोगों को साथ में चलना पड़ेगा, लेके चलेंगे तो बस दोनों का ही काम चलता रहेगा। बहुत आशीर्वाद। ओम नमः, ओम शांति। सागर प्राप्त
दृष्टिवाद वेद परिक्रमाय नमः पूर्णार्घ्यं नर्वभामिति सूत्राय नमः अर्घ्यं नर्वभामिति दृष्टिवाद वेद सूत्राय नमः पूर्णार्घ्यं नर्वभामिति स्वाहा। पुष्प लीजिए। इति चतुर्थ कोष्ठोपरि पुष्पार्घ्य। इसमें भी एक अर्घ है और एक नायक की पूरा रचना है। चलिए एक अर्घ लेना है हमें चतुर्थ वलय का। अगले वलय में 14 अर्घ चढ़ाएंगे हम लोग। आम प्रेम से दृष्टिवाद वेद प्रतिमानी होगा नमः पूर्णार्घ्यं नर्वभामिति। पुष्प लीजिए। इति आम प्रेम अग्रायणीय पूर्वाय नमः अर्घ्यं नर्वभामिति। अर्घ्यं नर्वभामिति। वस्तु अकाणे विचतस्तु जलकला चोदकाय नमः अर्घ्यं नर्वभामिति। पंचमेरु संबंध अशिंचन संपे सकर करा चंपा पाव पत्र आदि सिद्ध आदि अचिंतित विद्यमान अर्घ्यं नर्वभामिति। आगम मुखसली वहाने चीर दूर व्रत संयमनानी लगने को सोमादि निर्गतने निर्गमन कलसन एम कलसन नैरत कलसन वरुण कलसन पवन कलसन कुबेर कलसन ईशान कलसन छींटे लगाते रहिए। आम रे गणपत कलसन अभी आम रे बरकतमणि कलसन आम रे गंगे कलसन आम रे हाटक कलसन आम रे हिरण कलसन आम रे कपूर जल दीजिए। कपूर जल आम रे कपूर जलन है वेदिका शुद्धि करोमि शुद्ध जल आम रे वेदिका केसर लेपनाम करोमि। आम पर क्रीडम क्रीडम गाता गाता परमनाम का स्फुट सत्खंडन गुरु गुरु परमंत्रान चिंचित परमंत्र विनिमय चाचा हूं फड़ सर्व शांति दृष्टि पुष्टि चार तो मिलेंगे। ओम राम ह्रीम गुरु परमरसी आवसा चिन्वाणी पीठ स्थापना करो। सचित रानी चमन लीजिए। चमन चिन्वाणी के आगे चमन डुराते हुए परिक्रमा लगाना वेदिका की। दर्शन करेंगे जो सदियों तक सुरक्षित है। हमने एक शास्त्र को सदियों के लिए सुरक्षित कर दिया। चलिए कीजिए स्थापना। ओम राम ह्रीं गुरुं परमरासियाऊसः चिन्मुखोद्भव सरस्वती स्थापना करोमि। संजीव जी परिवार के साथ पहले शास्त्र की स्थापना कर रहे हैं। ओम ह्रीं चिन्मुखोद्भव सरस्वती दिव्यै चिन्वाणी स्थापना। बोलो धनसांग सरस्वती जिनवाणी माता की। चलिए हमारी प्रदीप जी तैयार है। वो सौभाग्य उनको मिला है। और छोटी सी बच्ची का नाम क्या है? रिश्वी। वाह छोटी सी बच्ची इस सदियों हमेशा याद रखेगी कि हमने यहाँ जन्मानी की रिश्वी बहन छोटी सी बेटी। ओम राम ह्रीं गुरुमरसियाऊसः त्वलसंग सरस्वती दिव्यै ने जन्मानी स्थापना करोमि। द्वितीय जन्मानी ने गुरुमरसियाऊसः चिन्मुखोद्भव सरस्वती दिव्यै जन्मानी स्थापना करोमि। तपस्वी आचार्य है उनकी फोटो भी लगाई है।
कि हम याद कर सके अपने आचार्यों को, उनके किए हुए कार्यों को। आओ ह्रीं जिन मुकुंद सरस्वती दिव्यै नमः जिनवाणी स्थापना। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। करते हैं वो शुद्धि से करते हैं, बिना नमक के भोजन की व्यवस्था।